Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 4th from Balbharti Vidyapit Kohan. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd and let's start with ocean habitat. Ocean habitat, condition in the oceans. Oceans surround all the continent of the world. ओशियंस जो हमारे वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट के चारों ओर है. द टेम्परेचर ऑफ वाटर मे वेरी फ्रॉम हॉट टू फ्रीजिंग कोल्ड इन डिफरेंट ओशियंस. अलग अलग ओशियंस के अंदर वाटर जो है फ्रीजिंग से कुछ हॉट होता है. दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी लैंड हैबिटेट्स. जो ओशियन हैबिटेट्स हैं वो लैंड हैबिटेट्स से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हियर आर सम ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन लैंड हैबिटेट्स एंड ओशियन हैबिटेट्स. यहाँ पर लैंड हैबिटेट्स और ओशियन हैबिटेट के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं. फर्स्ट, ऑन लैंड वी कैन ब्रीथ एयर डायरेक्टली बट इन ओशियंस एयर इज ट्रैप्ड इन वाटर. लैंड के ऊपर हम एयर के अंदर डायरेक्टली ब्रीथ कर लेते हैं, बट ओशियन के अंदर जो है एयर वाटर के अंदर से ट्रैप होकर आती है. सो लिविंग बींग्स नीड स्पेशल ऑर्गन्स टू ब्रीथ. फॉर एग्जाम्पल फिश टेक इन ऑक्सीजन थ्रू गिल्स. इसलिए जो लिविंग बींग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए स्पेशल ऑर्गन्स की नीड होती है. एग्जाम्पल के लिए फिश जो है वो फिश टेक इन ऑक्सीजन थ्रू गिल्स. फिश जो है वो गिल्स के द्वारा ऑक्सीजन लेती है. सेकेंड, ऑन लैंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स कैन वॉक एंड रन एंड प्लांट्स यूज देयर रूट्स टू स्टैंड एंड ग्रो. लैंड के ऊपर ह्यूमंस और एनिमल्स वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, और प्लांट्स जो है क्या करते हैं, अपने रूट्स को स्टैंड होने के लिए और ग्रो करने के लिए यूज करते हैं. इन ओशियंस एनिमल्स नीड टू स्विम to move around and plants have to be more flexible and attach themselves strongly to a surface. ओशियन के अंदर एनिमल्स को मूव करने के लिए स्विम करने की जरूरत होती है, और प्लांट्स जो है उसे प्लांट्स अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने के लिए उन्हें जो है सरफेस के साथ, वहां के सरफेस के साथ अपने आप को स्ट्रोंगली अटैच करने की जरूरत होती है. On land, sunlight falls directly, but in ocean, sunlight has to pass through water, and so it does not go very deep. As we go deeper into the ocean, it gets very dark. On land, sunlight falls directly. लैंड के ऊपर जो सनलाइट है वो डायरेक्ट आती है, बट ओशियन के अंदर जो सनलाइट है वो वाटर में से पास होकर आती है. इसलिए सो इट डज नॉट गो वेरी डीप. इसलिए हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते ओशन के अंदर. जैसे ही हम ओशन के अंदर डीपर जाएंगे तो क्या होएगा, वहां पर इट गेट्स वेरी डार्क, वहां पर बहुत अंधेरा होगा. अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स लिव इन द ओशियंस. सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर आर crabs, octopus, whales, jellyfish, turtles, eels, and angelfish, sharks, and dolphins. A large number of animals live in the oceans. ओशियन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनिमल्स पाए जाते हैं. उसमें से कुछ एनिमल्स के नेम इस प्रकार से हैं: क्रैब, ऑक्टोपस, वेल्स, जेलीफिश, टर्टल्स, ईल, एंजलफिश, शार्क्स और डॉल्फिन्स. प्लांट्स फाउंड इन द ओशियंस आर एल्गी एंड सीवीड. ओशियन के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो कौन से हैं? एल्गी और सीवीड. How do plants adapt? Seaweed is a grass-like plant that is commonly found in the oceans. Seaweed एक ग्रास की तरह प्लांट होता है जो कि ओशियन के अंदर पाया जाता है. To avoid being swept away by the strong waves, seaweed attaches itself to rocks present in the ocean that allow it to remain in one place. To avoid being swept away by the strong waves.
जब स्ट्रॉन्ग वेव्स मतलब जब स्ट्रॉन्ग वेव्स मतलब तूफान आता है समुद्र के अंदर, तो अपने आप को बचाने के लिए सीवीड क्या करता है, जो ओशियन के अंदर रॉक्स प्रेजेंट होती हैं उसके साथ अपने आप को अटैच करके रखता है, ताकि वो उसे एक ही जगह पर बने रहने में हेल्प करे। टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय सी एनिमल्स, सीवीड मर्जेस विद इट्स सराउंडिंग कलर्स। टू अवॉइड बीइंग ईटन बाय सी एनिमल्स, अब जो सी के अंदर एनिमल्स होते हैं वो उसे ना खा जाए, उससे अपनी रक्षा करने के लिए सीवीड अपने आप को अपने सराउंडिंग के कलर के साथ मर्ज करके रखता है। ओके स्टूडेंट्स, बच्चे आप इन पिक्चर्स के अंदर क्या देख रहे हो? इस पिक्चर्स में बच्चे, फर्स्ट पिक्चर क्या है, सीवीड की है, जो कि ओशियन के अंदर है, ये सीवीड प्लांट्स है। ओके, तो इसमें सीवीड में आप क्या देख रहे हो, जो सीवीड प्लांट्स है ये ग्रास की तरह एक प्लांट है, और जो है ये क्या करता है, अपने आप को जो है वहाँ जो रॉक्स के साथ, ओशियन के अंदर जो रॉक्स होती हैं उसके साथ अपने आप को अटैच करके रखता है, ताकि जो जब वहां पर स्ट्रॉन्ग वेव्स आए तो ये अपने आप अपनी प्रोटेक्शन कर सके। ओके, और जो है ये जो सी के अंदर दूसरे एनिमल्स होते हैं उससे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए ये अपने कलर्स को वहां के सराउंडिंग के कलर मतलब वाटर कलर के हिसाब से मर्ज करके रखता है। इस प्रकार से भी ये जो है जो वहाँ सी के अंदर एनिमल्स होते हैं उससे अपनी प्रोटेक्शन करता है। ओके, अब सेकेंड पिक्चर है एंजल फिश की। नाउ वी विल रीड अबाउट एंजल फिश इन डिटेल। हाउ डज एन एंजल फिश अडेप्ट? द सोल्ट वाटर एंजल फिश लिव्स इन ओशियंस। ओशियन के अंदर जो सोल्ट वाटर होता है उसके अंदर कौन रहता है? एंजल फिश। Like most animals living in water, it also has a body part called gills that help it take in the oxygen present in the water. Like most animals, वहां पर जो भी एनिमल्स लिविंग बींग्स रहते हैं वाटर के अंदर, उन्हीं की तरह इसकी बॉडी में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं, जो कि उसे वाटर के अंदर ऑक्सीजन को लेने में हेल्प करते हैं। The strips on its body help the angelfish merge with the color of the seaweed so that it can avoid being seen by bigger fish. The strips क्या होती है? धारियां। इसकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? स्ट्रिप्स होती हैं, जो कि एंजल फिश को सीवीड के कलर के साथ मर्ज करने में हेल्प करती हैं, ताकि वो अपने आप को बड़ी फिश से जो है बचा सके, बड़ी फिश उसको पहचान ना सके। इट्स बॉडी हैज टाइनी पॉइंटेड पार्ट्स कॉल्ड स्केल्स फॉर प्रोटेक्शन। अब इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे पॉइंटेड पार्ट्स होते हैं। पॉइंटेड पार्ट्स मतलब नुकीले पार्ट्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्केल्स कहते हैं, जो कि उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इट हैज फिन्स टू हेल्प इट मूव्स इन वाटर। वाटर में मूव करने के लिए इसके फिन होते हैं, इसके फिन हेल्प करते हैं वाटर के अंदर मूव करने के लिए। द एंजल फिश हैज स्पेशल टीथ दैट अलाउ इट टू कट थ्रू स्पोंग्स फॉर फीडिंग। एंजल फिश के स्पेशल टीथ होते हैं, जो उसे वहां पर जो है फीडिंग करने के लिए, स्पोंग को फीडिंग करने के लिए उसको कट करने में हेल्प करते हैं। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। बाय, थैंक यू।